स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं उषा। अब वक्त हो चुका है देश दुनिया की खबरें जानने का, तो ये डालते एक नजर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि तेल की उत्पादन को कम करने के ओपेक प्लस के फैसले के परिणाम होंगे। ओपेक प्लस ने 5 अक्टूबर को इस बात की घोषणा भी की थी कि तेल के उत्पादन में प्रति 20 लाख बैरल की कमी की जाएगी। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि तेल उत्पादन पहले की तरह जारी रहे और उसमें कमी नहीं की जाए। अमेरिका की मंशा के उलट फैसला किया है। बता दें कि ओपेक प्लस तेल निर्यात करने वाले 23 देशों का समूह है। ये समूह मिलकर ये तय करता है कि कितना तेल उत्पादन किया जाए और दुनिया के बाजार में कितना तेल बेचा जाए। ओपेक का गठन 1960 में हुआ था। दुनिया भर के कच्चे तेल का 30% हिस्सा ओपेक देश आता है। वहीं सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो रोजाना 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है। वहीं 2016 में जब तेल की कीमत काफी गिर गई तो ओपेक ने तेल उत्पादन करने वाले 10 और देशों को इस समूह में शामिल किया, जिससे ओपेक प्लस का गठन हुआ। रूसी भी ओपेक प्लस का हिस्सा बन गया। रूस भी रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है। वहीं इस समूह में 13 देश बहुत अहम हैं, जो ज़्यादातर मध्य पूर्व और अफ्रीकी देश हैं। ओपेक प्लस देश मिलकर दुनिया भर के कच्चे तेल का 40% उत्पादन करता है। वहीं तेल उत्पादन देशों की इसी फैसले के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को समाचार चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब के लिए इसके कुछ नतीजे होंगे। बाइडेन के इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सीनेटर बॉब मेनेंडेज ने कहा था कि अमेरिका को सऊदी अरब के साथ अपने सभी संबंधों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। वहीं CNN को दिए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा है कि रूस के लिए जो किया है उसके कुछ नतीजे होंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरे मन में क्या है, लेकिन उसके नतीजे ज़रूर होंगे। अमेरिका ओपेक देशों के तेल उत्पादन को कम करने के फैसले को रूस से जोड़कर देख रहा है। वहीं सऊदी अरब ने रूस का पक्ष लेने और अमेरिका के खिलाफ राजनीति करने के आरोपों का खंडन किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओपेक प्लस के फैसले के बाद सऊदी अरब को लेकर आए बयानों में कहा गया है कि सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय टकराव में पक्ष ले रहा है और वो अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित है। वहीं सऊदी अरब इन बयानों को पूरी तरह खारिज करता है, जो तथ्य पर आधारित नहीं है और ओपेक प्लस के फैसले को आर्थिक संदर्भ के इतर दिखाती है। ये फैसला समूह के सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से किया है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच की अलग अलग राय है और अब ये मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। फिलहाल इस मामले पर भले ही फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन हिजाब को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम इससे बेहतर फैसले की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि दुनिया भर में महिलाएं हिजाब नहीं पहनने की मांग कर रही हैं। देखिए इस वीडियो में कि किसने क्या कहा है। इस बीच शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश लागू रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब समर्थन करने वाली संस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि वो हमेशा समाज को बांटना चाहते हैं, वो इसके लिए हिजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना था कि शिक्षा मंत्री कानूनी बारीकियों को नहीं समझते। जब फैसला विभाजित होता है तो नैतिकता रूप से उन्हें हिजाब पर प्रतिबंध जारी नहीं करना। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ये ईमानदारी से मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर लड़कियों महिलाओं के लिए कहा गया है कि वो पर्दा रहे। लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। रजा ने कहा है कि इस बयान के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी शफीकुर रहमान बर्क को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो देश की लड़कियों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो तालिबानी समर्थक हैं। दुर्भाग्य से वो संसद की सदस्य हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। भारत ने एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद पर
संयुक्त राष्ट्र महासभा में आए एक प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों में जो जनमत संग्रह करवाया था उसे गैर कानूनी बताया गया था। गौरतलब है कि रूस ने इन क्षेत्रों में राय शुमारी करवाने के बाद उनका अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। राजधानी लखनऊ में पिछले 3-4 दिनों में हुई भारी बारिश से सब्जियों के दाम 1.5 गुना बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि बुधवार को परवल 80 रुपए किलो बिका। इसी तरह भिंडी 40 रुपए और दुबग्गा मंडी यूनियन के महामंत्री शहबाज हुसैन के मुताबिक मूसलाधार बारिश से कई किसानों की सब्जियां भी खराब हो गई हैं। इसका असर सब्जियों के दाम में देखने को मिल रहा है। गोमती नगर के हैनीमैन चौराहे पर सब्जी लगाने वाले सत्यनारायण लोधी ने बताया है कि सभी सब्जियों के दाम बढ़े हैं। नाका इलाके में सब्जी लगाने वाले राजीव ने बताया है कि मंडी में सब्जी महंगी होने से उन्हें भी बड़े दाम पर बेचना पड़ रहा है। निशादगंज के सब्जी विक्रेता शमशेर सोनकर ने बताया है कि बारिश ने सब्जी के दामों पर असर डाला है। बता दें कि लौकी 30 से 40, टमाटर 50 से 60, कद्दू 20 से 30, फूल गोभी 35, भिंडी 30 से 40, परवल 50 से 80 और शिमला मिर्च 120, प्याज 30 रुपए किलो और पुराना आलू 30 में हो गया है।